इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। स्पीकर ने सभी से सदन को सुचारू रूप से चलाने और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की अपील की। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, लोजपा आर.के. जनार्दन पासवान, राजद विधायक सुरेश पासवान शामिल हुए। बैठक में सत्र के सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से बात किए बिना चले गए। स्पीकर ने कहा कि सत्र बहुत छोटा है, सभी से सदन की गरिमा का ध्यान रखने का आग्रह किया गया है। अंत में यही चीज है जो इस महत्वपूर्ण चतुर्थ शीतकालीन सत्र को जन उपयोगी बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए जो चीज पर विचार विमर्श का आवश्यकता है, हम लोगों ने सारे विचार विमर्श कर लिया और आगामी काल हम लोग सारे दल के नेताओं के साथ भी बैठक करके इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस सत्र को हम लोग सार्थक सत्र के रूप में बनाएं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधायकों के सवाल का जवाब सही समय पर नहीं देने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छोटे सत्र का सदुपयोग कर जनहित के कार्य किए जाएं। विपक्ष से यही अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों को द्वितीय अनुपूरक बजट के अवसर पर कोई भी विषय को रखना है तो वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख सकते हैं। मूलतः यही बात है और हम लोगों ने एक दूसरे से ये अपेक्षा रखा है, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, कि ये यद्यपि 5 दिवसीय कार्य का सत्र है, इसका हम सही उपयोग करें, राज्य की जनता को लाभ पहुँचे। हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वस्त किया है और सत्ता पक्ष तो चाहता ही है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। बहरहाल सत्र से पहले स्पीकर की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के तर्कश में कई तीर भी हैं। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, लूट और बेरोजगारी को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा पहले से ही तैयार है। भाजपा ने सरकार के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र जारी कर चुकी है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब देखना है कि छोटे सत्र में जनहित के काम होते हैं या फिर छोटे सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।